आप जब अभी अनुभवों को आप सुनेंगे हमारे बीच के युवा साथियों के, तो आपको लगेगा कि आप लगभग उसी परिस्थिति से गुजर रहे हैं या आपके आसपास का माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा इनके आसपास का था। इन्होंने अपने मन के विचार को पल्लवित किया और उसके बीच में आने वाली परेशानियों का अंदाजा लगाते हुए उन परेशानियों से, उन चुनौतियों से सामना करने का फैसला किया और सफलता के नए अध्याय इन्होंने लिख दिए। तो हम अगर सफलता से थोड़ी दूर पर खड़े हैं तो सिर्फ हमारी कोशिशों, हमारे प्रयासों की जरूरत है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रफुल्ल बिल्लौरे। भोपाल जा रहे हैं हम लोग, देवास पहुंच चुके हैं और आज चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती है। चंद्रशेखर आज़ाद जी एक ऐसी मिसाल है जो हर एक युवा को हमेशा से जोश देंगे। हमारे गृह जिले धार जिले के नज़दीक भाबरा गांव है, अलीराजपुर और झाबुआ जिले के बीच में, जहां पे उनका जन्म हुआ और पूरे देश में एक आज़ादी की लहर में उन्होंने अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। तो आज उनकी जयंती पर मध्य प्रदेश शासन का एक कार्यक्रम है जिसमें स्टार्टअप के ऊपर मुझे बात करनी। इस दिन 3:30 बजे एक मेरा इवेंट है। उसके बाद एक पैनलिस्ट होगा जिसमें मध्य प्रदेश के कुछ अच्छे चुनिंदा स्टार्टअप के लोग आएंगे, जिसके साथ बातें होगी कि कैसे मध्य प्रदेश के 8-8.5 करोड़ लोगों को रोजगार के साथ साथ आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर सके, अपना योगदान दे सके। तो ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज मेरे साथ मेरे पापा भी हैं और साथ में हमारे अंकल श्याम अंकल जी नायक भी हमारे साथ हैं। हम दोनों आज जा रहे हैं घर परिवार के साथ। बहुत मज़ा आने वाला है भोपाल में। और ये भोपाल में पिछले 10 दिनों में मेरी तीसरी ट्रिप है। तो पता नहीं भोपाल में इतनी ट्रिप्स मेरी क्यों लग रही है। फिर भोपाल के बाद मैं कल बॉम्बे जाऊंगा और बॉम्बे से हम लोग जमशेदपुर पहुंचेंगे। जमशेदपुर में हमारे आउटलेट की ओपनिंग है। फिर जमशेदपुर से डायरेक्ट हम वापस बॉम्बे आएंगे। रणवीर अलाहाबादी आप सब जानते हैं, उनके साथ मेरी पॉडकास्ट है 26 तारीख को बॉम्बे में, और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो आप कुछ लुत्फ उठाइए हमारे इस रोड का और आगे की इवेंट के बारे में हम आपको बताएंगे कि आगे कैसा रहता है। बाकी आपको इवेंट का पूरा शूट भी मिलेगा और सारी चीज़ें मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपको थोड़े दिन पहले पता होगा कि महू वहाँ पे खलगाट में भी एक बस खाई में गिर गई थी। तो ये एक बस की दुर्घटना हुई है बड़ी क्षतिग्रस्त तरीके से। और जिस गंदी तरीके से बस वाले गाड़ी चलाते हैं, बस वाले बस चलाते हैं, वो एक चिंता का विषय है। रोड की लेन भी चेंज कर दी। अपने को इधर ही आना है ना। बहुत गंदे तरीके से बस वाले गाड़ियाँ चलाते हैं। सारी क्रेन मिल रही है उठाने के लिए। नर्मदा क्रेन वो सब छोड़ो। मैं कहाँ गया था? बम्बई गया था। कहाँ गया था मैं? बोले भैया यार दिन भर गाड़ियाँ पलटी खाती है। ये आदमी है, ये आधा घंटे बाद गाड़ियाँ निकालेगा। ये कोई ट्रैप। कहीं तो मैं गया था अंकल जी, अभी जलगांव कहीं तो गया था, वो नागपुर। वो जाम लगता है तो या तो जाम में फंसेगी ट्रक या पलटी खाएगी। तो वो एक भाई ने वहीं क्रेन की वो डाल दा ऑफिस डाल दिया। बोले मेरे को धंधा ही मिलता रहता, मेरा काम ऐसा चलता रहता है। रेस्टोरेंट एंड कैफे, हर गली में रेस्टोरेंट कैफे हो गया।
सुना दे यार, हाथ मिला लेगा। क्या नाम है आपका? संतोष जाटव। अमेजिंग आर्टिस्ट फ्रॉम इंदौर और ये पूरा लाइव 3D पेंटिंग्स बनाती है। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शी इज जस्ट अमेजिंग। शी इज डूइंग द ग्रेटेस्ट जॉब एवर। थैंक यू एंड शी इज फ्रॉम इंदौर में। और ये मेरी जनता यूट्यूब वाली देखिए, हमारे पास लॉटरी थी। ये सबको पहले लगा देते, हमारा इनका खुद का नंबर बाद में लेते, इसको बोलते हैं असली नेता। कैसे हो आप? एक जगह आकर एकत्रित हो रहा है तो ये सिर्फ महापंचायत की वजह से हो रहा है। तो ये आप लिखो, इसमें हम लोग बदलते मध्य प्रदेश में 8 करोड़ की जनता है, जहाँ पे इतने सारे युवा लोग हैं, लाखों करोड़ों युवा है जो अपनी पंचायत बनाने के लिए अग्रसर है। तो वहाँ पे यूथ महापंचायत जैसी और भी इवेंट होते रहनी चाहिए और ये सिर्फ भोपाल तक सीमित ना रहते हुए इंदौर में हो, संभागीय स्तर पर और जिले स्तर पर और आपके विधानसभा स्तरीय पे भी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा गाँव का जो टैलेंट है, जो हिडन ट्रेजर है इंडिया का, मतलब मध्य प्रदेश का खासकर, वो और सामने आए और उसको और नई प्रतिभाओं से मिलने का सौभाग्य मिले। उसे और नए आवाम देखिए कि सिर्फ सरकारी नौकरी के ऊपर निर्भरता या छोटे मोटे काम के चक्कर में ना होते हुए और भी अपनी पहचान हजारों तरीके से आप बना सकते हैं। और आपको किसी नेताओं पर, अभिनेताओं पर और किसी भी सरकारी योजनाओं पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यूथ महापंचायत को पूर्ण स्वरूप 100 में से पूरे 100 मार्क्स के, जो कि ऐसा इवेंट अपने आप में एक ऐतिहासिक इवेंट, इसमें कभी कोई संसाधन नहीं देते, प्राकृतिक संसाधन नहीं, जहाँ पे व्यापार की बात सके, बिजनेस को बढ़ाने की बात कर सके। तो बदलता मध्य प्रदेश है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप डिजिटल इंडिया भारत में बढ़ रहे हैं, उसमें मध्य प्रदेश पीछे नहीं रहेगा और सरकार अपनी भागीदारी पूर्ण स्वरूप से उसमें। बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी।
वास्तव में करके दिखाया है और आज हमारे बीच एक एग्जाम्पल बन करके यहाँ पे आए हैं। हमारे को ये अपॉर्चुनिटी को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। तो कीनोट क्या होता है? इस पर डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। और डू यू नीड माय कीनोट स्पीकिंग सेशन? नहीं ना, तो लेट्स मेक इट डिस्कशन होगी, इट विल बी बेस्ट, करेक्ट? तो सबके लिए अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द है उसको धंधे से, व्यापार से, रोजगार देने वाला बन जाए, आत्मनिर्भर की बात अगर कर दे तो सबको समझ आ जाएगी। समझ आ गई आपको? क्या नहीं आएगी? तो जो चीज गले उतरे उसकी बात करना है। तो मैं भी ऐसा था, मध्य प्रदेश के धार जिले का बच्चा हूँ मैं, बड़ा मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूँ, किसान का बेटा। आज तो पिताजी भी मेरे यहाँ आए तो बड़ा सौभाग्य लगा। मैं आपको बता दूं, मैं बचपन से क्यूरियस स्टूडेंट रहा हूं, मैं जिज्ञासु बच्चा रहा हूं, मैं सवाल पूछता था, मैं लोगों के पास आगे करके जाता था। मुझ में कभी ईगो नहीं होता था, मैं खुद हाथ मिला लेता था, अगर कोई सामने वाला ईगो आता था हाथ नहीं मिलाता था, मैं उसको फॉलो कर देता था, वो मेरे को फॉलो बैक करता था। तो बचपन से मैं अप्रोचिंग रहा हूं। तो मैं जब अप्रोच करता था तो मैंने कहा यार, जब अप्रोच आप दुनिया से करने लगते हो ना तो पूरी दुनिया आपकी हो जाती है। जैसे ये मेरी दुनिया सामने ऊपर तक हमारे भाई लोग और बहन लोग बैठे हैं। पैसा पढ़ाना, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग नहीं सिखाती है। एंटरप्रेन्योरशिप आपको सिखाती है कि आप सच में एक भारतीय हो और आप में अपनी वो काबिलियत दुनिया को दिखाने के लिए वो सारी स्किल्स है जो आप कर सकते हो। आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, आप अपने साथ 10-20 लोगों का भी भला करते हो। आप तो धंधे वाले बनते हो। आप भी आज इंडिया चावला से इंस्पायर होके भैया लाखों लोगों ने अपनी चलती हुई नौकरियां छोड़ी और अपना व्यापार चालू किया। तो एंटरप्रेन्योरशिप ये था कि मैं अपने साथ कितने लोगों का भला कर सकूं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, कर भला, कर भला। आप भी भला करना चालू कर दो। हमारे वहाँ पलाशे इंदौर में लगा हुआ कि लोगों को फायदा पहुंचाते करो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लक्ष्य बचपन से मुझ में थे। कहाँ पर यूट्यूब पे देखते हो प्रफुल्ल बिल्लोरे ने MBA चावला कैसे खड़ा किया। एम आई राइट? जो चीज चालू करनी है उसके आसपास इर्द गिर्द उन्हीं लोगों से मिलो जो चीज आपको करनी है। बाकी लोगों को फिल्टर कर दो कि इनसे तो मिलूंगा भी नहीं। अगर कटरीना कैफ भी यहाँ से जा रही है और चाय का धंधा चल रहा है तो आपके लिए कस्टमर इंपोर्टेंट होना चाहिए कटरीना के बाद में।